अरे 6 बज गए, अभी तक स्कूल नहीं खुला। खोलो खोलो। हाँ हाँ खोलो, मेरा मन नहीं लगता घर में। अरे बेटा अनन्या तुम? यस मैम। तुम भी सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हो? हाँ, और उठ के सबको नाश्ता कराती हूँ। मैं भी सुबह 5 बजे उठ के सबको खिला पिला के सबको नाश्ता करा के हस्बैंड का लंच पैक करके आती हूँ स्कूल। सेम हियर मैम। अरे खुल गया, चलिए अंदर। चलो। किस बच्चे ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? मैम मैं। अरे अनन्या बेटा, तुम्हें बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई नो तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो गया होगा बिकॉज यू आर एक्टिव स्टूडेंट। अरे ये गंदा कितना लग रहा है, बुआ जी को साफ करने को बोल दो। अरे मैम बुआ जी क्यों करेंगी, लाइए मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। नो मैम मैं करूंगी। नहीं तुम छोटी हो, मैं करूंगी। आप दोनों पढ़ने और पढ़ाने के अलावा सब कुछ करती रहती है पूरे टाइम स्कूल में। किसी को साफ करने की जरूरत नहीं है। आप टीचर है, जाके पढ़ाइए, और तुम स्टूडेंट हो, जाके पढ़ाई करो। आज तो बहुत बारिश हो रही है, मैथ्स वाले सर पक्का नहीं आएंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे सर तो आ गए। तुम्हें क्या लग रहा था अहमद सर नहीं आएंगे? जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सर अब पढ़ा भी दो, डायलॉग ही मारे जा रहे हैं। हाँ हाँ बेटा बुक्स निकालो, आज तो तूफान आ रहा है, पक्का मैथ्स वाले सर नहीं आएंगे। क्या सोचा था नहीं आऊंगा? अरे यार ये तो आज भी आ गए। सर मैथ्स वाले सर आके रहूंगा साला। पता आज मैथ्स वाले सर की शादी है, आज तो पक्का सर नहीं आएंगे। शादी है तो क्या हुआ, मैडम को लेके आऊंगा। है सर तो मैडम के साथ आए हैं। क्लास में शादी करूंगा और पढ़ा के घर जाऊंगा। ओफो यार। चलो चलो बुक्स निकालो अपनी अपनी। शिट यार। मैंने सुना है स्कूल में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर आ रही है जो बच्चों को मारती हैं और डांटती भी हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, जल्दी जल्दी बुक्स निकालो और रीडिंग स्टार्ट करो। अरे अरे मैम थांबा थांबा, सांस तो ले लो, आते ही पढ़ाने लगोगे क्या? आराम मेरे लिए हराम है, तबिया मेरा नाम, पढ़ाना मेरा काम। बड़ी आई निर्मला ताई। क्या क्या कहा तुमने? नथिंग मैम, बुक्स निकाल लेते हैं। इससे पहले जो टीचर थी मुझे उससे मतलब नहीं है, उन्होंने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, कहाँ तक पढ़ाया। मैं सिलेबस स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगी और कॉपीज पे वर्क भी शुरू से करवाऊंगी। मैम पढ़ तो हम लेंगे पर कॉपीज पे वर्क स्टार्टिंग से नहीं कर पाएंगे। यस मैम। जब पूरे क्लास को प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों है? मैम मैं बोलूंगी अपने पूरे क्लास के साइड से, रातों में जाकर वर्क हमें करना पड़ता है, हाथों में दर्द हमारे होने लगता है। हम लोग मशीन नहीं है जो स्टार्टिंग से फिर से वर्क करे पूरा, हम नहीं कर पाएंगे। ये मनहूस बैच निकल गया स्कूल से, अब आएगी मजा। अब ये पूरा स्कूल टूट के फिर से बनेगा। नाउ आवर स्कूल विल बी द नाइसेस्ट ग्रेटेस्ट। सबसे पहले तो ये सड़े हुए पंखे हटाओ, लगाया जाएगा एसी, बढ़िया वाला एसी। इतना कूलिंग करना चाहिए कि बच्चे अंदर आए और जम जाए। अब तक तो ये होता था कि बच्चों की पढ़ाई ब्लैक बोर्ड में हुआ करती थी, पर अब ये नहीं होएगा। अब सारे क्लासों में लगाए जाएंगे प्रोजेक्टर, वो भी 4D। और हाँ, बच्चों में एंटरटेनमेंट की कमी नहीं होने देंगे। सारे बच्चों में बढ़वाओ आईफोन और मैकबुक, और जो बच्चा क्लास का मॉनिटर होगा उसे एप्पल वॉच। और हाँ, सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट थिंग, जो भी टीचर हम हायर करेंगे वो 30 ईयर से ऊपर ना हो। बच्चों में अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए, जेंजी होने चाहिए टीचर। और हाँ, पहले तो ये लड़कियों की यूनिफॉर्म चेंज करवाओ, सलवार जंपर नहीं पहना जाएगा, वो हमारे स्कूल में पहनी जाएगी स्कर्ट, वो भी घुटने से ऊपर। नहीं नहीं नहीं, किसी भी लड़के को मना नहीं किया जाएगा लड़की से बात करने में, जो चाहे अपने क्रश के साथ बैठ सकता है। ना तो कारवा की तलाश है, ना तो कारवा की तलाश है, ना तो हम सफर। हाँ मम्मी, पूरी ट्रेनिंग लेके पहुंच गई हूँ पाकिस्तान। अरे अपने रिश्तेदारों से ही ट्रेनिंग ली है, उससे बड़ा स्पाई कौन है? मैं तो कहती हूँ उन्हें ही भेज दो यहाँ पे। अगर मिशन पूरा हो गया तो देश का भला, और अगर नहीं हुआ तो हमारा भला। कहाँ से आई हैं आप? अफगानिस्तान से जनाब। नाम बताइए अपना। शगुफ्ता बिनते हाशिम। कहीं आप इंडिया की जासूस तो नहीं? ना करे जनाब, काम की तलाश है मुझे। हबीबी चलिए मेरे साथ। हाँ अम्मी जान है मेरी, बहुत ख्याल रखती हैं। हाँ मम्मी पहुंच गई हूँ यहाँ। मकसद पे कब निकलना है जनाब? इंशाल्लाह कल ही। ठीक है, दुश्मनों की खाल खींच के उससे कश्मीरी चादर बनाएंगे। चलते चलते भूख लगने लगी जनाब, चलिए पहले कुछ खा लेते हैं। अरे वाह, वो देखिए गोलगप्पे कितने हुए, ये लीजिए। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से। खुदा तुम्हें पता हमारा स्कूल ना कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। हैं क्या बात कर रही हाँ, है? और नहीं तो क्या। खदीजा तुम्हें पता हमारे स्कूल की टॉयलेट में ना एक लड़की मर गई थी और उसकी लाश अभी भी वहीं है। तुम्हें कैसे पता? मेरे दादाजी ने बताया था। और तो और जब मेरे दादाजी खेत में लेटे हुए थे तो उनके पास एक लंबा ऊंचा सा भूत आया। मेरे दादाजी ने एक थप्पड़ लगा के उनको भगा दिया। और पता जो मेरा घर बना है वो भी कब्रिस्तान के ऊपर है। नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं होता कि हमारे स्कूल के टॉयलेट में भूत है। अरे यकीन करना पड़ेगा। यकीन तुझे नहीं हो रहा ना, अब मैं प्रूफ दिखाती हूँ तुझे। और देखो, मैं इस गेट को एक बार खोलूंगी और ये अपने आप बंद हो जाएगा। देख, अपने आप बंद हो गया ना। हाँ यार, तुम तो सही कह रही हो। हाँ, मेरी बातों का यकीन किया करो। कीर्ति बेटा वेरी गुड, तुमने पूरे साल का वर्क कंप्लीट कर रखा है। थैंक यू मैम। मैम मुझे भूलने की बीमारी थी, तब भी मैं अपना होमवर्क करना नहीं भूली। हाँ बेटा सही कह रही हो, तुम लोग कुछ सीखो इससे। इस बेचारी को भूलने की बीमारी है, तब भी इसने अपना पूरे साल का होमवर्क कंप्लीट करके रखा है और तुम लोगों ने नहीं। पर प्रिंसिपल मैम को तो जवाब मुझे देना पड़ेगा। आइडिया, बेटा इधर आओ। जी मैम। वर्क क्यों नहीं पूरा है तुम्हारा? ये लो अपनी कॉपी और काम करके लाओ। ओके मैम, मैं करके लाती हूँ।
मैम हो गया। ओके, कॉपी पे काम कहाँ है तुम्हारा? ये लो करके लाओ। ये लीजिए मैम, हो गया। ओके, काम तो तुम्हारा अधूरा है। ये लो कॉपी और करके लाओ। मैम मैंने वर्क पूरा कर दिया। काम पूरा करके लाओ। मैम मेरा काम हो गया। कॉपी पे काम नहीं है। मैम कॉपी, काम। मैम काम हो गया। ओके, अब जाओ तुम अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। हो गया सबकी कॉपी पे काम पूरा। अब प्रिंसिपल मैम मुझे नहीं डांटेंगी। चल अंदर, जब देखो तब बाहर धूप में खेलती रहती है। मम्मी मेरे सारे दोस्त बाहर खेल तो रहे हैं। बेटा बाहर धूप बहुत है। धूप नहीं है, मुझे तो नहीं लग रही धूप। दोस्त कुएं में कूदेंगे तो क्या तू भी जाने दो कूदेगी? मुझे बाहर। हल्के से अंदर चल और अपनी स्कूल का होमवर्क कर ले, समझी? जा रही हूँ अंदर। ये मीम कितना प्यारा है। हर वक्त फोन में घुसी रहती है, थोड़ा बाहर टहल के आ जाओ। नहीं मम्मी, बाहर बहुत धूप है, मैं नहीं जा रही। धूप तो हमेशा रहती है, फोन से निकल के थोड़ी बाहर की दुनिया भी बाहर देख लो। जाने के लिए मुझे सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। मैं नहीं जा रही, मुझे बस घर में ही अच्छा लगता है। मम्मी जी वो मैं ये कह रही थी कि बाहर चली जाऊं घूमने। आज मत जाओ, बहुत काम है, तुम्हारी ननंद आने वाली है और इतना ही मन है तो गेट पे झाँक के आ जाओ। हस्बैंड जी वो मैं ये कह रही थी कि मम्मी के घर चली जाऊं। 1 साल पहले ही तो गई थी, इतनी जल्दी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? अपने घर पे बैठो, आराम करो। वो मैं ये कह रही थी कि मुझे जरा पार्क तक घुमा लाओगे बाहर। मम्मी यार मुझे बहुत काम है ऑफिस का, बुढ़ापे में मैं आपको घूमने का शौक बहुत है। तू रेडी है? हाँ रेडी हूँ। तो चल फिर। अरे मम्मी थोड़ा सा स्टिलो, थोड़ा आराम से। तुझे स्कूटी चलानी सीखनी है या हाँ नहीं? मम्मी सीखनी तो है। तो जैसे मैं चला रही हूँ वैसे देखती जा। देखो इसे बोलते हैं स्पीड और इसे बोलते हैं ब्रेक। पर मम्मी आप तो ब्रेक का इस्तेमाल कर ही नहीं रही हो। बेटा गाड़ी चलाने का पहला रूल ये है कि आपको ब्रेक नहीं लगाना है। क्या? लो बेटा अब आके गाड़ी तुम चलाओ। अभी तो मैंने देखना स्टार्ट किया था मम्मी। बेटा जिंदगी में दूसरों को देखने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। मम्मी मैं नहीं सीखूंगी, मुझे जाना है घर। ले तो जाके दिखा यहाँ से। सिंगल मदर हूँ, तुझे आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही हूँ और तू है कि जाने की कोशिश कर रही है यहाँ से। आज तो तुझे स्कूटी अकेले ही चलानी पड़ेगी। मम्मी सोच लो मैं चला पाऊंगी। बेटा तू चला लेगी, हिम्मत कर एक बार। पागल कहीं की गिर गई। अरे मैं तो उसकी माँ हूँ, मुझे बचाना है बेटी। तो आज मैं करने जा रही हूँ फूड नेम चैलेंज और खाने वाली हूँ भूमि के नेम का फूड। सबसे पहले हम खाने वाले हैं बी से बताशे। फिर थोड़ी नजर दौड़ाने के बाद हमारी नजर गई हक्का नूडल्स पे। खाते खाते हम थक गए पर फिर भी चैलेंज पूरा करके रहेंगे। तो अब हम खाने वाले हैं यू से अंकल चिप्स। और अब बचा है एम और एम से हम खाने वाले हैं हम सबका फेवरेट मोमोज। खड़े होके तो मुझसे खाया नहीं जाता, इसलिए मैं पैक करा के पार्क के अंदर ले आई और आराम से खा लिया। और अब बचा था आई, फिर आई से मैंने आइसक्रीम खा लिया और पूरा चैलेंज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट फूड चैलेंज मैं किसके नाम का करूं आप सब लोग कमेंट्स में बताओ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन जरूर दबा दो ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। कोई बच्चा कॉपीज कलेक्ट करके मुझे दे दो। मैम मैं करूंगी। तू क्या मॉनिटर है? मैम ने मॉनिटर का कहा, मैं कलेक्ट करूंगी। तू बोलती रह, मैं तो जा रही हूँ। इधर अपनी कॉपी दे मुझे। नहीं नहीं मुझे दे। मैं मैम की राइट हैंड हूँ, तुम मुझे कॉपी दे। और मैं मैम की लेफ्ट हैंड हूँ, तो मुझे दे। लेफ्ट हैंड धोने में काम आती होगी। मैं भरूंगी पानी। तुझे दिख नहीं रहा यहाँ और भी तो टैप से, उनसे भर ले पानी। मैं तो इसी से भरूंगी। मुक्का मारूंगी, उधर गिरेगी जाके, मोटी नहीं तो। पहले अपनी मूछें तो साफ करके आ। ये तो साफ हो जाएंगी, पर जो तूने अपने सिर के अंदर जुएं भर रखे पहले उन्हें साफ करके आ जा। तेरे ही बालों से चढ़े हैं चुड़ैल कहीं की। पहले हम कितना लड़ते थे। हाँ यार। और अब क्लास टीचर और पूरा स्कूल बोलता है कि हम दोनों बहनें लगती हैं। रखे हैं हमने वो दिन आज YouTube से टेस्टी पिज्जा देखकर बनाऊंगी। तो हम ले लेंगे एक तसला और उसमें बनाएंगे मैदे का डो। दीदी मैदा नहीं है मेरे पास, आटा यूज कर सकती हूँ क्या? जिसके पास मैदा नहीं है वो आटा भी ले सकता है, आटे से भी बन जाएगा पिज्जा। ठीक है फिर। तो अब हम एक पैन में सौटे करेंगे ब्रोकली। दीदी मेरे पास ना ब्रोकली नहीं है, क्या है तुम्हारे पास? शिमला मिर्च और गोभी। आप चाहे गोभी शिमला मिर्च डाल सकते हैं पिज्जा में, मगर साइड में मोज़रेला चीज जरूर रखें। दीदी हमारे घर पे मोज़रेला चीज नहीं है, पर चीज की जगह हम मेयोनीज डाल सकते हैं क्या? मेरी गरीब ऑडियंस मेयोनीज भी डाल सकती है चीज की जगह, पर उस चीज को पिज्जा के ऊपर रख के ओवन में डाल दें। दीदी मेरे पास ना ओवन नहीं है, ओवन की जगह कुकर है, कुकर से काम चल सकता है क्या? कुकर ओवन कुछ भी यूज कर सकते हैं, पर उसके बाद पिज्जा के आखिरी टॉपिंग पे ब्लैक ऑलिव जरूर डालना है। दीदी ब्लैक ऑलिव नहीं, मेरे पास ना मिर्ची और टमाटर है, डाल सकती हूँ क्या? चल निकल गरीब कहीं की, जब तेरे पास कुछ है ही नहीं तो क्यों आ गई मेरी वीडियो देखने के लिए? आप मुझे गरीब क्यों बोल रहे हो? निकल जा वरना यहीं से तेरे मुंह पे तसला फेंक के मारूंगी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग फिजा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सब अपनी अपनी सीट पे बैठो और सरफराज तुम तो अपनी ही सीट पे बैठना। ओके मैम। चलो सब अपनी अपनी कॉपी लाओ, डेस्क पे रखो। पर मैंने तो होमवर्क किया ही नहीं। फिजा तुमने होमवर्क नहीं किया? नहीं, तुमसे मतलब तुम अपना काम करो। काम ही तो कर रहा हूँ तुमसे बातें करके। सरफराज मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे बातें मत किया करो। मैं तो करूंगा क्योंकि मैं प्रिंसिपल का बेटा हूँ, वाइस प्रिंसिपल के बेटे हो तुम।
बेटा तो हूँ किसी का, चाहे वाइस प्रिंसिपल का हूँ या फिर मेन प्रिंसिपल का। चल निकल। ओके मैम, मैं अभी भेजती हूँ। प्रिंसिपल बुला रही है, जाओ। ओके मैम, जाती हूँ। ओके मैम, जाता हूँ। प्रिंसिपल ने बुलाया है, वाइस प्रिंसिपल ने नहीं, समझे? क्या कभी इन दोनों की दोस्ती हो पाएगी? ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चुप जा। मैं छोटी बहन हूँ, छोटी होके भी बड़ी लगती हूँ। और मैं हूँ बड़ी बहन, बड़ी होके भी छोटी लगती हूँ। मैं छोटी बहन हूँ, मेरे सारे कपड़े मेरी बड़ी बहन के दिए हुए होते हैं। मैं बड़ी बहन हूँ, वैसे तो मेरी चलनी चाहिए, लेकिन मेरी छोटी बहन मेरी एक भी नहीं सुनती है। मैं छोटी बहन हूँ, मम्मी मुझसे सारा घर का काम करवाती है और ये बड़ी वाली बस बैठे बैठे फोन चलाती रहती है। मैं बड़ी बहन हूँ, वैसे तो मेरी चलनी चाहिए, लेकिन जब मैं हुक्म चलाने जाती हूँ तो पिट के वापस आ जाती हूँ। मैं छोटी बेटी हूँ, अगर घर में ओपिनियन देने जाती हूँ तो सब कहने लगते हैं जुबान बहुत चलाने लगी है। मैं बड़ी बेटी हूँ, घर में अगर ओपिनियन देने जाती हूँ तो सब कहते हैं तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो। एमन, एमन बेटा उठो, स्कूल नहीं जाना तुम्हें, उठो जल्दी। अरे यार मेरे तो स्कूल जाने का मन ही नहीं हो रहा। आइडिया, स्कर्ट छुपा देती हूँ। इसे कहाँ छुपाऊं? एक काम करती हूँ, यहाँ पे छुपा देती हूँ। मम्मी वो ना स्कर्ट नहीं मिल रहा। स्कर्ट नहीं मिल रही? कल ही तो मैंने ताह करके रखी थी तुम्हारी शर्ट के साथ। मम्मी अब क्या पता, मुझे तो मिल ही नहीं रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम ही ने छुपाई है। सच सच बताओ। नहीं मम्मी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम इससे पहले भी 2-3 बार कर चुकी हो। सोफो के नीचे मुझे शूज और टाई मिली है। जल्दी से बता दो कहाँ छुपाया है इसको। अरे मम्मी छोड़ो स्कर्ट बिस्कर्ट, अब तो 8:30 हो गया, स्कूल का टाइम भी खत्म हो गया। इधर आओ तुम जरा, स्कूल का टाइम खत्म हो गया, कहाँ छुपाया जल्दी बता, जल्दी। अच्छा तो ये टेबल के नीचे छुपाई थी शर्ट? अरे यहाँ थी, लगता है लूलू ने छुपा दी होगी। जल्दी से रेडी होके स्कूल पहुंच जाओ। हाय ब्रो, क्या कर रही है? अरे बेटा तुम कब आई? बस आंटी जी अभी आई हूँ, नमस्ते। ब्रो तू इतना कब सुधर गई? मैं कब सुधरी हूँ, मैं तो वैसे ही हूँ। आओ यार फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर ले। तो यार कितनी बोरिंग है, हर वक्त पढ़ाई करती रहती है। पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, आप नेटफ्लिक्स पे चिल करें। बच्चों तुम दोनों लंच में क्या खाओगे बता दो। जी आंटी जी, हम लोग ना दाल चावल खा लेंगे। वाह लड़की कितनी अच्छी है, और इसे तो सिर्फ पिज्जा खाना है। और तुम पिज्जा नहीं खाती क्या? हाँ खाती हूँ, मंगवा। तू कितनी चंट है ना, मेरी मम्मी के सामने पूछ से पार्वती बन जाती है। अरे मैं तो भूल ही गई, तुझे दिवाली पार्टी के लिए लेने आई थी। चल रेडी होता है, मैं मेकअप भी लाई हूँ अपना। पहले लगाऊंगी मैं स्टोव क्रीम जो इंस्टेंट ग्लो देता है, कंटेन्स शिया बटर एंड हस्की एसिड और इसे हाइलाइटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। फिर लगाऊंगी फेसेस कनाडा का हाइड्रा मैट फाउंडेशन। इसको मिक्स करते हैं स्टोव क्रीम के साथ, नो मोर अनइवन स्किन टोन, और इसमें है SPF 30 बिल्डेबल कवरेज, प्रोवाइड्स 24 आवर हाइड्रेशन। अब लास्ट में लगाना है मल्टीटास्क का यूसेस फेसेस कनाडा कंफी मैट वाओ लिपस्टिक कोकोआ क्रश शेड में, हाई कलर पे ऑफ, फुल कवरेज, बजट फ्रेंडली, 299। यार रेडी हो गए, पर मुझे भी ये प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। तो फिर स्कैन दिस QR और कोड। शॉप देम फ्रॉम एनी ऑफ योर फेवरेट ब्यूटी वेबसाइट। बच्चों कहाँ जा रहे हो? आंटी जी बस हम पूजा करने जा रहे थे। बहुत खूब बेटा, मेरी इस गधी को भी सिखा दो। अर्शु, निशु, फिजा। मैम आई कम इन? यस कम इन। सॉरी मैम, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। सॉरी, वो भी तुम? मेरी आंखों को कहीं धोखा तो नहीं हुआ? नो मैम, मैं सच में आपको सॉरी बोल रही हूँ। अब सीट पे जाके बैठ जाऊँ? तो प्रोजेक्ट बना के लाए हो? मैम आप बैठ के पढ़ा दीजिए, थक जाएंगी वरना। अरे आज ये प्रिंसिपल की बेटी इतनी सुधरी सुधरी क्यों लग रही है? मैम आपने होमवर्क दिया था ना, मैंने कंप्लीट कर लिया। अरे वाह, आज तो मेरे बोलने से पहले तुमने होमवर्क कर लिया और कोई बहाना भी नहीं बनाया। वेरी गुड, थैंक यू मैम। तो क्लास की मॉनिटर बनती है फिजा। नो मैम, मुझे मत बनाइए। क्यों? हर साल तो तुम ही बनती हो। पर इस बार नहीं मैम, मॉनिटर बनने के जो काबिल है उसे बनाइए। आई मीन फातिमा को। उठिए उठिए ना मैम, सुबह सुबह सो रही हैं आप। लगता है मम्मी को बताना पड़ेगा। मतलब वो सब सपना था और आज भी तुम लेट आई हो। हाँ तो लेट हो गई। लल्ली जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ 1 गिलास। मैं नहीं जा रही, मेरे पैरों में दर्द है। अभी तुम बच्ची हो, तुम्हारे पैरों में कैसे दर्द? अरे चाची जी आइए आइए, ये लीजिए श्रीमती बड़ी बहन जी, आप पानी का गिलास नहीं पूरी बोतल पीजिए। ओहो, इतना कैसे सुधर गई? ओए सुन। अरे मामी जी आप कैसे आ गई? सुनिए दीदी, आप मेरा स्कूल का वर्क करवाने में मेरी मदद करेंगी? नहीं आई है मामी, मैं तो मजाक कर रही हूँ। झूठी कुत्ती नहीं तो। सुनो, आज बुआ और उनके बच्चे आ रहे हैं तो उनको मारना मत, समझी? मुझे कोई बुआ टुआ और उनके बच्चे अच्छे नहीं लगते, मैं तो उनको मारूंगी। अरे बुआ जी नमस्ते, खाओ पूरी खस्ते, जाओ अपने रास्ते। अरे लल्ली, मेरी बिटिया का होमवर्क करवा देना जरा। हाँ हाँ बुआ जी लाइए, मैं करवा देती हूँ, मुझे सब आता है। अरे वाह, जिसने खुद अपना कभी होमवर्क नहीं किया वो दूसरे का करेगी। वाह रे गिरगिट। मैंने सुना है इस स्कूल में कोई न्यू टीचर आई है। अरे ये टीचर इतने गुस्से में क्यों लग रही है? गुस्से में तो लगूंगी ना, बुआ जो हूँ ना। बुआ? हाँ, आज बुआ टीचर बनी है। क्या कहते हो तुम लोग मेरे बारे में? यही कि बुआ बहुत सुंदर है। सुंदर है कि बंदर है? नो मैम, आई मीन बुआ मैम। इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं, आई एम श्योर सबकी बुआ होंगी, है ना? यस मैम। तो तुम लोग क्या कहते हो हम बुआ समाज के बारे में? कि बुआ को माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, वो जुबान से ही आग लगा देती है। हंस लो बेटा।
बुआ के सामने हंसी रुक जाती है क्या? हाँ जी ना, आज मैं इस स्कूल में इसीलिए आई हूँ कि मैं बता सकूं कि बुआ इतनी भी बुरी नहीं होती। सॉरी बुआ, हम भी तुम जैसे इंसान होते हैं, बात पे बुरा मान जाते हैं तो क्या हुआ, बात बात पे कलेश कर देते हैं तो क्या हुआ? तुम बच्चे हमें कलेशी कहोगे? अब आप सभी कमेंट्स में बताओ बुआ इस बार सही है या गलत।